हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैथ्स के इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आप मेरे साथ चैप्टर नंबर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस पढ़ रहे हैं। दोस्तों, आज हम नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, इन्वर्सिबल फंक्शंस। उससे पहले थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं आइडेंटिटी फंक्शंस के बारे में by the reference of illustration number 17। illustration 17 पर ध्यान केंद्रित करें दोस्तों। if the function f from r minus 7/5 to r minus 3/5 and f of x is equal to 3x plus 4 divided by 5x minus 7 and the function g is to r minus 3/5 to r minus 7/5 and g of x is equal to 7x plus 4 divided by 5x minus 3. Then prove that FOG is equal to IA and GOF is equal to IB. First of all, let's consider, and it is also given, A is equal to r minus 3/5 and B is equal to r minus 7/5। क्लियर दोस्तों, यहाँ पर दिख रहा है कि फंक्शन f का जो कोडोमेन है विच इज द सबसेट ऑफ द डोमेन ऑफ फंक्शन g and similarly codomain of the g is also the subset of domain of f. इसीलिए GOF and FOG both are possible. So first of all we discuss on FOG is to FOG। हम बात करते हैं compositions of function g and f। दोस्तों ध्यान दीजिए, FOG है ना, FOG बात करेंगे तो फ्रॉम A टू A, मतलब r माइनस 3/5 टू r माइनस 3/5 एंड, और ये सबसे बड़ी कैलकुलेशन होगी, ध्यान दीजिएगा। FOG ऑफ x इज इक्वल टू, हमें क्या मिलना चाहिए, हमें मिलना चाहिए x। FOG of x is equal to x and FOG is to A, तब हम कह सकते हैं FOG is identity function on A। क्लियर। अब देखते हैं f of g of x। g of x क्या है, तो 7x plus 4 डिवाइड बाई 5x minus 3। इस वैल्यू को हम फंक्शन f में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, फंक्शन f में किसकी जगह पर, सिर्फ x की जगह पर, तो 3 इंटू समथिंग प्लस 4 डिवाइड बाई 5 इंटू समथिंग माइनस 7। यहाँ पर क्या लेना है, तो 7x प्लस 4 डिवाइड बाई 5x माइनस 3। 7x प्लस 4 डिवाइड बाई 5x माइनस 3, 21x प्लस 12 प्लस 20x माइनस 12 डिवाइड बाई 35x प्लस 20 माइनस 35x प्लस 21।
यहाँ पर 12 कैंसिल होगा, 41x डिवाइड बाई यहाँ पर ये कैंसिल, ऊपर में ये कैंसिल, इज इक्वल टू x। समझ रहे हैं दोस्तों? तो हम कह सकते हैं कि ये आइडेंटिटी फंक्शन है ऑन सेट ए। क्लियर दोस्तों? अब हम बात करेंगे GOF की। तो GOF इज टू B कह सकते हैं। GOF ऑफ x इज इक्वल टू G ऑफ f ऑफ x। What is f of x? f of x is equal to 3x plus 4 डिवाइड बाई 5x माइनस 7। इसे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे फंक्शन g में, इन प्लेस ऑफ x 7 इंटू समथिंग प्लस 4 डिवाइड बाई 5 इंटू समथिंग माइनस 3। यहाँ पर हम लिखेंगे 3x प्लस 4 डिवाइड बाई 5x माइनस 7। 3x प्लस 4 5x माइनस 7, 21x प्लस 28 प्लस 20x माइनस 28 डिवाइड बाई 15x प्लस 20 माइनस 15x प्लस 21। यहाँ पर 28 कैंसल, यहाँ पर आप देखिए तो 15x कैंसल, 41x अपन 41 इज इक्वल टू x। देयरफॉर यदि GOF ऑफ x इज इक्वल टू x मिलता है एंड बोथ डोमेन कोडोमेन आर इक्वल, सो GOF इज ऑल्सो आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट B। क्लियर दोस्तों? तो इस तरीके से हम ये एग्जाम्पल कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 18 की ओर। शो दैट इफ A is to F is to A to B and G is to B to C are 1 function, then GOF from A to C is also 1 function। ये हमें प्रूव करना है। तो दोस्तों इट्स वेरी सिंपल। GOF from A to C, GOF of X 1। अच्छा, हम दो कंपोनेंट्स लेते हैं फ्रॉम डोमेन ऑफ GOF, मतलब A में से लेंगे। लेट X1 X2 belongs to A। GOF of X1 is equal to GOF of X2। तो क्या प्रूव करना है? प्रूव हमें करना है X1 is equal to X2। यदि ये प्रूव हो जाता है तो हम कहेंगे कि GOF 1 है। चलो अब क्या कहेंगे? G of F of X1 is equal to G of F of X2। देखिए G फंक्शन जो है वो 1 है, इसीलिए हम यहाँ दोनों जगह से G निकाल देंगे। F of X1 is equal to F of X2। रीज़न बता सकते हैं, G is 1 फंक्शन। चलो F भी 1 फंक्शन है, सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ 1 फंक्शन हम यहाँ पर लिख सकते हैं X1 इज इक्वल टू X2। मतलब यहाँ पर रीज़न क्या बताएंगे? F इज ऑल्सो 1 फंक्शन। तो अब ध्यान से देखिए, तो प्रूव हो गया दोस्तों। इसीलिए हम ये भी कह सकते हैं देयरफॉर GOF इज 1 फंक्शन। तो ध्यान रखिएगा,
यदि f and g both are one function and if GOF is possible, ये दोनों पॉसिबल तो होने चाहिए GOF, तो GOF यदि पॉसिबल है तो GOF भी वन फंक्शन है। क्लियर। सिमिलरली इलस्ट्रेशन नंबर 19 की हम बात करेंगे। इफ f a to b and g from b to c are onto function, then GOF from a to c is also onto function। ये हमें बताना है। यदि f and g both are onto function तो GOF भी onto function है। तो फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम बात कर देंगे सॉल्यूशन में। f from a to b is onto, so we will get for y belongs to b, we get x belongs to a such that f of x is equal to y, and g from b to c is also onto function, so for z belongs to c we get y belongs to b such that g of y is equal to z। अब हम बात करते हैं GOF is to a to c, तो for z belongs to c we get x belongs to a such that GOF of x is equal to g of f of x। f of x आप ध्यान से देखिए तो f of x is equal to y, then g of y is equal to z। तो x लेते हैं और हमें z मिलता है। z जो भी है वो रेंज है विच इज ऑलरेडी कोडोमेन, है ना दोस्तों। तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं सो GOF इज ऑन टू फंक्शन। क्लियर दोस्तों। तो इलस्ट्रेशन 18 और 19 जो है वो ये कहता है कि भी फंक्शन f and g both are one and on to, and if GOF is possible then GOF is also one and on to। इन दोनों से विपरीत बात करें तो इलस्ट्रेशन नंबर 20 एंड 21 इसमें यह कहा गया है, ये सिर्फ हमारी जानकारी के लिए, इलस्ट्रेशन 20 एंड 21 कि भाई इफ GOF is 1 then we cannot say f and g both are 1। ठीक है। तो इसमें से हम सिर्फ ये कह सकते हैं f में बी 1 बट नॉट g 1 नहीं है, याद रखिएगा। एंड सिमिलरली GOF is on to then g may be on to but not f, but f1 on to नहीं होगा। तो आपको भी ये स्टेटमेंट याद रखना है, ये हम स्टेटमेंट के तौर पर ही याद रखेंगे। एकदम से क्लियर दोस्तों। GOF 1 है तो हम G के बारे में कुछ नहीं कह सकते, मतलब G 1 नहीं हो सकता, F 1 हो सकता है। GOF on 2 है तो
f तो ऑन टू हो ही नहीं सकता, लेकिन g ऑन टू हो सकता है। क्लियर दोस्तों? चलो इलस्ट्रेशन नंबर 22 जो है वो इन्वर्सिबल फंक्शन के बारे में है। अब हम बात करेंगे नए टॉपिक में इन्वर्सिबल फंक्शन। दोस्तों इन्वर्सिबल फंक्शन, मान लीजिए हमारे पास में एक फंक्शन f है फ्रॉम a टू b, एक फंक्शन है। क्लियर? इफ f इज 1 1, यदि f 1 1 फंक्शन है एंड ऑन टू फंक्शन है, ये दोनों ही पॉसिबल है, देन इनवर्स ऑफ f इज पॉसिबल। तभी f का इनवर्स मिल सकता है, और f का जो इनवर्स होगा उसे हम कहेंगे फ्रॉम b टू a। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये मैंने बात कही है, यदि फंक्शन f 1 1 है एंड ऑन टू है, तभी इनवर्स ऑफ f इज पॉसिबल एंड f इनवर्स इज टू फ्रॉम b टू a, ऐसा हम कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, ठीक है, और एक फंक्शन लेते हैं, सपोज वी गेट फंक्शन g फ्रॉम b टू a सच दैट, ये दूसरी डेफिनेशन के बारे में हम कहेंगे, यदि कोई फंक्शन g फ्रॉम b टू a हमें ऐसा मिलता है कि GOF कहेंगे, ध्यान दीजिएगा, GOF, तो वो हमें मिलेगा आइडेंटिटी। अब GOF की जब बात करते हैं तो मैंने पहले कहा था F ये है और G ये है, तो ये GOF इज द कंपोजिशन फंक्शंस ऑफ f एंड g, है ना, तो वो कहलाएगा IA एंड f of g इज इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट B। यदि g फंक्शन में ऐसा मिलता है कि जैसे GOF इज इक्वल टू IA होता है और f of g इज इक्वल टू IB, देन f is inversible function and g is the inverse of function f। फंक्शन f के इनवर्स को हम लिख सकते हैं f इनवर्स, और वो कौन है? वो है g। हम दो तरीकों से दोस्तों इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, एक तो ये 1 1 और ऑन टू की मेथड से, और ये डायरेक्टली GOF एंड f of g इज इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन प्रूव करके कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है। ठीक है, चलो एक एग्जांपल के जरिए हम ये प्रूव करें और पढ़े। लेट इलस्ट्रेशन नंबर 23, इफ द फंक्शन f फ्रॉम n टू y f of x इज इक्वल टू 4x प्लस 3, शो दैट f इज इन्वर्सिबल फंक्शन एंड फाइंड इट इनवर्स। तो सबसे पहले हम प्रूव करेंगे, लेट फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू n f of x1 इज इक्वल टू f of x2, 4x1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4x2 प्लस 3, 3 कैंसल फ्रॉम बोथ साइड, 4x1 इज इक्वल टू 4x2 इज इक्वल टू x1, हाँ देयरफॉर x1 इज इक्वल टू x2, यहाँ से 3 कैंसल, यहाँ से 4 कैंसल। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन वी कैन से दैट f इज 1 1 फंक्शन, f 1 1 फंक्शन है दोस्तों। चलो क्लियर। अब हमें बात करनी है अच्छा, यहाँ पर एक भी क्वेश्चन में कहा गया है कि y क्या है, तो y, कैपिटल Y इज द ऑल्सो सेट ऑफ y विच इज
बिलोंग्स टू एन, है ना, फॉर एनी x बिलोंग्स टू n, फॉर y इज इक्वल टू 4x प्लस 3। चलो, नाउ f ऑफ x इज इक्वल टू y and f of x is equal to 4x plus 3 is equal to y. Therefore 4x is equal to y minus 3 and x is equal to y minus 3 upon 4. Now for y belongs to capital Y, we get x belongs to n, such that f of x is equal to f of y minus 3 by 4 is equal to 4 into y minus 3 by 4 plus 3. 4 cancel me friends. Y minus 3 plus 3 is equal to y, and we know very well y belongs to capital Y. तो जो रेंज है वही है कोडोमेन. इट मीन्स f is on to फंक्शन. क्लियर दोस्तों, ऑन टू फंक्शन है. यदि f ऑन टू फंक्शन है एंड 1 फंक्शन है, सो f इनवर्स is possible और फंक्शन f is इनवर्सिबल फंक्शन है. एंड f इनवर्स फ्रॉम हम कह सकते हैं y टू n, f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन 4. हम यहाँ पर x के टर्म में भी ये इक्वेशन लिख सकते हैं और y के टर्म में भी रख सकते हैं. चलेगा दोस्तों, ये क्या आप समझ रहे हैं इस क्वेश्चन को? टेक्स्ट बुक की जो मेथड है उसमें FOG और GOF को आइडेंटिटी प्रूव करके किया है. दोनों मेथड सही है, हम दोनों तरीकों से ये फाइंड कर सकते हैं. दोस्तों, सिमिलर क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.3 में एग्जाम्पल नंबर कौन सा है? एग्जाम्पल नंबर 7 सेम काइंड है. ये क्वेश्चन आपको सेल्फ ही प्रैक्टिस करनी है. तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही. मेरे ख्याल से आपको काफ़ी जानकारी हासिल हो चुकी होगी, लेकिन नए वीडियो में हम फिर से इन्वर्स टॉपिक कैलकुलेट करेंगे दोस्तों. धन्यवाद.